और आज का जो विषय है लाइव चर्चा का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्म द्वारा जड़ चेतन का संयोग, श्वेतास्त्रोपनिषद का 35वां व्याख्यान है ये। तो ब्रह्म द्वारा जड़ चेतन का संयोग, इस विषय पर चर्चा होगी। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण दार्शनिक, फिलॉसफिक, शास्त्रीय विषय को हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो दर्शन है वह वैदिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, दर्शन शास्त्र, जो दार्शनिक शास्त्र है, वैदिक दार्शनिक शास्त्र, तो वह क्या करते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट, वैदिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं कि भाई समझो यह किस प्रकार से बातों को कही गई है, किस प्रकार से बातों को बताया गया है, वेदों के अंदर क्या कहने का प्रयास किया गया है। इसीलिए यहां पर दो विषयों का विशेष चर्चा है। आज के इस विषय में दो कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करने वाले हैं, जिनको लेकर कई लोग अक्सरा बहुत ज्यादा संशयग्रस्त रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। द्वैतवाद को लेकर, नंबर 1 द्वैतवाद, दूसरा आपके अद्वैत को लेकर। अब यहां पर 2-3 प्रकार के द्वैत हैं। एक द्वैत जो है वो अद्वैत के विरोध में है, और एक द्वैत जो है उससे अद्वैत ने अपना विकास किया है। ठीक है, मतलब अद्वैत एक तरह से उसमें से निकल रहा है, अद्वैत व्याख्या उसका आधार लेके निकल रही है। तो द्वैत का, अद्वैत का जो मुख्य प्रचार का समय था, जो काल था, आदि गुरु शंकराचार्य का काल माना जाता है। अद्वैत विचारधारा का प्रचार जन जन में किया गया। आदि गुरु शंकराचार्य, उनकी शिष्य मंडली के द्वारा अद्वैत विचारधारा का प्रचार हुआ, ऐसी मान्यता है। मान्यता नहीं, ऐसा इतिहास है। हाँ, उसके पूर्व भी अद्वैत विचारधारा शास्त्रों में रही है, और कई वाणियों में, राजा जनक हो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता में भी आ जाती है, और अष्टावक्र महागीता में भी, अन्य ग्रंथों में भी आ जाती है अद्वैत की चर्चा। ठीक है, तो अब दो प्रकार से एक द्वैत है सांख्य का, पुरुष और प्रकृति, जड़ और चेतन। आज का हमारा विषय है जड़ और चेतन पे हम चर्चा करने वाले हैं। ब्रह्म द्वारा जड़ चेतन का संयोग, यही आज का विषय है। आप टाइटल देख सकते हैं, ब्रह्म द्वारा जड़ चेतन का संयोग। तो कैसे जड़ चेतन का मिलन हुआ और उनसे सृष्टि होती है। तो यह मूलतः, यह जो विचारधारा है, सांख्य योग का विचारधारा है, सांख्य दर्शन का, सांख्य योग नहीं, सांख्य दर्शन का विचारधारा। सांख्य योग का तात्पर्य होता है अष्टांग योग। अष्टांग योग, बुद्ध ने वही सांख्य योग दिया था। बुद्ध जिस पद्धति से साधना कराते थे, वह सांख्य योग की ही पद्धति थी। लेकिन बाद में बौद्ध संप्रदायों ने अपना प्रचार गैर वैदिक के रूप में किया, परंतु बुद्ध के रहते हुए जिस पद्धति का प्रचार उनकी साधना में हुआ, वो सांख्य योग की पद्धति थी। तो सांख्य योग साधना का विषय है, राजयोग है वो एक तरह से। सांख्य योगी की महिमा श्री कृष्ण भी गाते हैं कि जो सांख्य योगी होते हैं वो स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से निष्कामी होते हैं, और निष्काम भाव से ही सारे कर्म करते हैं। तो अर्जुन, तू अपने आप को योगी समझ, योग मार्गी बन, और निष्काम भावना से अपना कर्म कर। यह उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। तो जब हम इतिहास में जाते हैं, जड़ों में जब जाते हैं, तो समझ में आता है कि सत्य क्या है। अन्यथा बाहर बाहर राजनीति के लिए कोई राम का इस्तेमाल कर रहा है, कोई बुद्ध का इस्तेमाल कर रहा है। आजकल बुद्ध जो है पूरी तरह से दिन प्रतिदिन राजनीतिक बनते जा रहे हैं, पॉलिटिकल बनते जा रहे हैं।
आजकल मैं कई जगह मुझे फोटोएं आती हैं बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की जो फोटोएं मुझे आती हैं, मैं देखता हूं व्हाट्सएप पर कई बार या कहीं कहीं मिल जाता है देखने का। तो बुद्ध जो है वो भगवे रंग के कपड़े में नहीं होते, वो नीले रंग के कपड़े में होते हैं। किस कपड़े में होते हैं? नीले रंग के कपड़े में। तो आजकल कुछ लोग हैं जिन्होंने बुद्ध को नीलानंद बाबा बना दिया। ठीक है, तो बुद्ध भगवा ही पहनते थे, नीला नहीं पहना करते थे। तो उन्हें नीले रंग के कपड़े में उनकी फोटोएं ना बनाया करें। यही राजनीतिकरण है, यही पार्टीबाजी है। इसको पार्टीबाजी बोलेंगे। उनको बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है। बुद्ध के नाम पर उन्हें कुछ और ही खेल खेलना है। तो ऐसे मूर्खों से अपनी रक्षा करें और बुद्ध के मार्ग और बुद्ध के उपदेश को जरूर जानना और समझना चाहिए। जीवन के गुण सूत्रों को महात्मा बुद्ध ने दिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन और कुछ मूर्ख ऐसे भी हैं कि वो उन बातों से प्रभावित होकर बुद्ध की निंदा शुरू कर देते हैं। वो बुद्ध की ही निंदा करना शुरू कर देते हैं। उनको ये नहीं पता कि तुम्हारा यह देश, यह भारत बुद्ध के बिना अपनी पहचान खो देगा। आप न्याय संगत अवस्था में रहिए। मैं उन लोगों से कह रहा हूं, न्याय संगत अवस्था में, अन्याय की अवस्था में मत चले जाइए गलती से कहीं अपने आप को। क्योंकि पहली बात तो क्या है, अगर जब आप अपने आप को वेदों पर पुष्टिकरण करते हैं कि हम वैदिक हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वैदिक विचारधारा क्या है। सिर्फ झंडा लेकर खड़े हो जाने से कोई वैदिक नहीं हो जाता, कोई राम भक्त नहीं हो जाता। इन सब विकृतियों पर भी जो समाज में आते जा रही है, विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, जब तक नहीं विचार करेंगे तब तक बातें सही से समझ में आने वाली नहीं है। तो सांख्य योग ही बुद्ध की साधना थी, जो वो लोगों को दे रहे थे, बता रहे थे। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र सांख्य से ही लिया है, सांख्य का ही विकास कर दिया है, बस अत्यधिक मनोवैज्ञानिक बनाकर उसको प्रस्तुत किया है। मन के छोटी छोटी परतों को खोला है अपने योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने। तो छोटे छोटे परतों को, चित्त क्या है, विचार क्या है, वृत्ति क्या है, इन सब को उन्होंने खोल खोलकर बताया। फिर मन की शक्तियां, सिद्धियों का भी वर्णन किया है। तो वो एक अलग शास्त्र के रूप में हमारे सामने योग शास्त्र के नाम से हम उसको जानते हैं। तो सांख्य और योग, यद्यपि महर्षि पतंजलि ने पुरुष को आत्मा मान लिया है, पुरुष तत्व को, पुरुष और प्रकृति की चर्चा है, जिसे जड़ चेतन कहा जाता है। ठीक, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। तो जड़ चेतन के नाम से उसे जानते हैं। प्रकृति को जड़ माना गया है, पुरुष को चेतन माना गया है, प्रकृति को सक्रिय माना गया है, पुरुष को निष्क्रिय माना गया है। क्योंकि पुरुष वास्तव में कोई कार्य नहीं करता, लेकिन पुरुष के साथ संसर्ग करके प्रकृति कार्य करती है। जैसे कि बिजली वास्तव में हवा नहीं देता, ना वो पंखे को घुमाता है, बस वह तो कॉइल से बिजली गुजरती है और पंखा घूमना शुरू कर देता है। बिजली के संपर्क में आकर कई उपकरण अपने आप काम करने लग जाते हैं, लेकिन बिजली ने कुछ कर दिया। बिजली का अपना कोई इरादा नहीं था कुछ करने का। ठीक है, तो उसी प्रकार से जड़ और चेतन, हालांकि ये जड़ चेतन की बातें तब लिखी गई जब ये घरों में चलने वाली बिजली, पंखे, एसी नहीं बने थे। ये तो हम आज उदाहरण ले रहे हैं इसका, क्योंकि हमारे सामने है, हमारे सामने है। लेकिन जब ये शास्त्र लिखे गए तब तो इस प्रकार से बिजली सप्लाई का कोई साधन नहीं हुआ करता था। तब आदमी ये उदाहरण सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा उदाहरण लिया जा सकता है। मैं ले रहा हूं क्योंकि हम जिस युग में रहते हैं उसी का तो उदाहरण लेंगे, जितना समझने के लिए तर्क से। तो सांख्य और वेदांत का मूल अंतर भी आज हमें समझने में आएगा कि अद्वैत विचारधारा और सांख्य की द्वैत विचारधारा, पुरुष और प्रकृति की विचारधारा।
और एक द्वैत है जो बाद में आता है, जीव ब्रह्म का द्वैत, प्रकृति ब्रह्म का द्वैत, और जीव माया और ब्रह्म का त्रैतवाद, वो बाद में है, वो बाद में आता है। इस द्वैत से उस द्वैत को कभी मिक्स मत करिएगा। सांख्य का द्वैत अलग है, और जो बाद में माधवाचार्य जी का द्वैतवाद जो आता है, द्वैतवाद, द्वैता द्वैत और ये सब जो विचारधाराएं आई हैं बाद में, वो अलग हैं, उनका काट अलग है, वो अलग तरह की चुनौती देती हैं अद्वैत को। लेकिन सांख्य का जो द्वैत है वो अलग है, वो उनके जैसा नहीं है। ठीक, तो इस डिफरेंस को समझना है, इस अंतर को समझना है। तो सांख्य का जो द्वैत है, सांख्य का जो पुरुष और प्रकृति का द्वैत है, जड़ चेतन का द्वैत है, वो वहां से नीचे की चर्चा करते हैं, नीचे की चर्चा करते हैं सांख्य। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि सभी विचारधाराओं में, सभी वैदिक विचारधाराओं में सांख्य सबसे पुराना है, सांख्य सबसे पुराना है। यहां तक कि जो आगम शास्त्र हैं, जो तंत्र शास्त्र हैं, तंत्र शास्त्र की जो गणनाएं हैं वो वेदों से भी पुरानी मानी गई। विद्वानों के अनुसार वो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो वैदिक वेदों से भी पुरानी है। वेद 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 जो है उनका आधार लेकर चर्चा करते हैं। तो तंत्र को वेदों से भी पुराना माना गया है। तो तंत्र हो गया, आगम हो गया, इन सब में सांख्य का प्रवेश, पुरुष प्रकृति सिद्धांत का प्रवेश है। ठीक है, पुरुष प्रकृति सिद्धांत का प्रवेश इन सब में पाया गया है। तो तंत्र भी उसी का आधार लेकर, सांख्य के ज्ञान का आधार लेकर कार्य करता है। ठीक, तो सबसे पौराणिक विचारधारा और सबसे ज्यादा जिसको, जो कहीं ना कहीं, जितने भी, अगर हम सांख्य की बात करें तो सांख्य के बाद जितने भी विचारधाराएं आती हैं, योग है मुख्य, उसमें काफी बाद में आया लेकिन योग, उसके पहले कई विचारधाराएं, न्याय की चर्चा हुई गौतम ऋषि के द्वारा, जैमिनी ऋषि के द्वारा मीमांसा की चर्चा हुई, उन सब में सांख्य की विचारधारा घुसी हुई। चाहे न्याय हो, चाहे वैशेषिक हो, चाहे आपके मीमांसा हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, कोई भी सांख्य की विचारधारा से मुक्त नहीं है। किसी न किसी रूप में सांख्य की विचारधारा का आधार उन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम उपनिषद की चर्चा करते हैं। तो उपनिषद अद्वैत की चर्चा, उपनिषद आत्मा को ही मुख्य मानते हैं। उपनिषद का सबसे सर्वोपरि जो तत्व है वो आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा है। ये बार बार उपनिषदों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई श्लोक, कहीं ना कहीं कुछ बातें आ जाती। हाँ, कोई कुछ अलग से कोई एक बात आ गई तो उसको लेकर आप बाकी बातों को नहीं काट सकते। जब हर उपनिषद में कोई ना कोई ऐसा श्लोक आ जा रहा है जहां पर आत्मा को ही परमात्मा कह दिया जा रहा है, ब्रह्म कह दिया जा रहा है, तो इसका भेद करना व्यर्थ है। फिर कहीं एक मंत्र लेकर हम सारे बातों को नहीं, सारे जो, अगर मान लीजिए 9 उपनिषदों में 9 मंत्र भी ऐसे आते हैं, 9 श्लोक भी ऐसे आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, तो कोई एक मंत्र को लेकर हम उसकी काटना कर कर कोई बुद्धिमानी नहीं कहलाएगी। यह भी समझिएगा साथ। अब यहां पर जड़ चेतन के हम तत्व को आते हैं कि ब्रह्म अद्वैत में और सांख्य में अंतर क्या है। अद्वैत और सांख्य में कि सांख्य नीचे की चर्चा करता है, पुरुष प्रकृति के संसर्ग से सृष्टि, गुणों की विषमता और गुणों की विषमता से बुद्धि का प्रादुर्भाव, महत तत्व, महत योनिर ब्रह्म जिसे भगवान कृष्ण ने कहा। तो महत तत्व की उत्पत्ति और महत योनि की तरह काम करता है, वो बुद्धि योनि की तरह काम करती है। अब वो सृष्टि करती है, आहत तत्व आ जाता है, अहंकार आता है। अहंकार आता है अविद्या से, अविद्या ग्रहण करती है बुद्धि इंद्रियों के द्वारा। ठीक है, या फिर इंद्रियां ना भी हो फिर भी बुद्धि अविद्या ग्रहण कर अहंकार की उत्पत्ति कर, और उसके बाद अहंकार से अन्य तत्वों की उत्पत्ति, मन की उत्पत्ति
और फिर अहंकार से ही इंद्रियों की उत्पत्ति, पंचभूतों की उत्पत्ति, पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति मान ली जाती है। 24 तत्वों का वर्णन इस प्रकार से आता है। अब अद्वैत क्या कहता है कि हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। अद्वैत और सांख्य का अंतर, अद्वैत क्या सांख्य विरोधी है? कई बार लोग कहते हैं, मानते हैं कि नहीं अद्वैत सांख्य विरोधी है। जी नहीं, अद्वैत सांख्य विरोधी होता तो श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य का विरोध हो जाता फिर। लेकिन श्री कृष्ण तो बार बार सांख्य योगी का गुणगान कर रहे हैं, सांख्य का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि आधार ही वही था। इसीलिए अर्जुन को वही समझाया जाए, वही से सारी बातें होती है। जीव क्या है, मन क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, इन सभी विषयों की प्रथम चर्चा और सूक्ष्म चर्चा सांख्य के द्वारा ही किया गया है, कपिल मुनि के द्वारा। कपिल सूत्रों में कपिल मुनि अवतारी पुरुष थे। अगर हम 24 अवतारों का वर्णन अगर हम लेते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार, तो वो भगवान के अवतार थे। तो कपिल मुनि इन सांख्य विचारधारा को जब प्रस्तुत करते हैं, पुरुष प्रकृति के संयोग को प्रस्तुत करते हैं, संयोग नहीं संसर्ग को। अब दार्शनिक रूप से कुछ अंतर आने वाले हैं अद्वैत की विचारधारा में और सांख्य की विचारधारा। तो पुरुष प्रकृति का संयोग अद्वैत ने स्वीकार कर लिया। ठीक है ये कि हम इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं आज, जहां पर जड़ चेतन के संयोग को स्वीकार किया जाए उपनिषदों में। लेकिन दो बातें हैं यहां पर। एक तो क्या, एक तो अद्वैत पुरुष प्रकृति से ऊपर एक तत्व को मानता है जिसे वो ब्रह्म कहता है, आत्मा कहता है। योग के साथ बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता पतंजलि के योग सूत्र से। क्यों नहीं होता? क्योंकि पतंजलि ने पुरुष को आत्मा मान लिया है, पुरुष तत्व को आत्मा स्वीकार कर लिया। हालांकि पतंजलि काफी पहले हुए आदिगुरु शंकराचार्य से, लेकिन अद्वैत की विचारधारा तो उस समय भी थी, वो तो बहुत पहले से थी। तो आत्मा मान लिया है, लेकिन खुलकर नहीं लिखा है कि पुरुष प्रकृति से ऊपर कोई तत्व होता है। इसी विषय को लेकर अद्वैत ने पुरुष प्रकृति से ऊपर ब्रह्म तत्व को माना, और इसका आधार था अथर्व श्रुति। अथर्व वेद के अंदर साफ साफ लिखा गया है, एक वीडियो में इस पर चर्चा भी मैं कर चुका हूं। यहां तक कि सूत्र भी मैं दे चुका हूं। अथर्व वेद के अंदर साफ साफ लिखा है कि ब्रह्म की दो संतानें, जड़ और चेतन, इन दोनों के संयोग से आगे सृष्टि होती है। यह बात साफ साफ लिखा गया। ब्रह्म की दो संतानें जड़ और चेतन करके ऐसे बताया हुआ। तो जड़ चेतन के संयोग से, लेकिन जड़ चेतन भी ब्रह्म का विवर्त है। तो नंबर वन बात, एक डिफरेंस जो अद्वैत वेदांत और सांख्य में आता है, वह यह है कि अद्वैत वेदांत ने ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया। ठीक है, सांख्य ने ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया या नहीं किया, सांख्य के पास कुछ स्वीकार करने के लिए था नहीं, क्योंकि वो प्रथम है। जो पहली विचारधारा होती है उसके पास स्वीकार अस्वीकार की बात नहीं होती, वो तो जो उसने अनुसंधान किया वो बता दिया। अब उसके ऊपर आगे चर्चाएं शुरू हो जाती है कि भाई ये है, ऐसा है, वैसा है, जो भी है। कुछ बातें स्वीकार कर ली जाती हैं, कुछ बातों को छोड़ा जाता है, कुछ बातों को ज्यादा अलग करके बताया जाता है। तो ये आगे की चीजें चलती हैं, वो एक अलग बात है। तो अद्वैत ने पहला जो था प्रकृति और पुरुष को स्वीकार कर लिया, लेकिन ये कहा कि ब्रह्म का ही विवर्त है। इन दोनों के पीछे एक तत्व है ब्रह्म, जो एक ही तत्व है। दो सत्ता, द्विसत्ता को अद्वैत कभी भी स्वीकार नहीं करता। वो ये कहता है कि अगर द्विसत्ता हो जाएगी तो एक सत्ता दूसरी सत्ता को अवश्य ही सीमित करेगा कहीं ना कहीं, और उसके सामर्थ्य को कहीं ना कहीं चुनौती देगा फिर। इसीलिए सत्ता तो एक ही तत्व की है, एक ही सूत्र में सब बंधे हुए हैं, एक ही सूत्र में सब बंधे हुए हैं, और वो सूत्र है ब्रह्म। वो सत्ता है ब्रह्म की सत्ता। उसी के विवर्त हैं जड़ और चेतन, उसी के दो बच्चे हैं। अथर्व श्रुति में दो संतानें बताए के रूप में लिखा गया है,
कि दो बच्चे हैं, जड़ और चेतन। अब उनके संयोग से, संयोग शब्द का प्रयोग कौन करता है? वेदांत करता है। सांख्य बोलेगा संसर्ग से क्या होता है? विकास होता है, विकास होता है। वेदांत बोलेगा विकास नहीं होता है, विवर्त होता है। विवर्त और विकास, विकास इज ए इवोल्यूशनरी थ्योरी। अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि डार्विन के इवोल्यूशनरी थ्योरी को सब विरोध करते हैं। अगर जितनी भी धार्मिक विचारधाराएं विश्व में हैं, डार्विन के इवोल्यूशनरी थ्योरी को विरोध करते हैं। ठीक है कि नहीं? खासकर जो धार्मिक, कहने का मतलब उसे धार्मिक क्या बोला जाए? धार्मिक तो एक ही है, सनातन धर्म ही धर्म है। बाकी तो विचारधाराएं हैं, उनको आप रिलीजियस कहिए, मजहबी कहिए, तो विचारधाराएं हैं। तो उनकी मान्यता के अनुसार नहीं जी, वो तो सब कुछ वही बनाने वाला है, कोई इवोल्यूशन वगैरह हम नहीं मान सकते। इवोल्यूशनरी थ्योरी को नहीं मानते हैं वो लोग। लेकिन भारतीय परिवेश में, भारतीय दर्शन के अंदर सारी बातों की शुरुआत इवोल्यूशन की मान्यता से हुई है। इंडियन फिलॉसफी में सारे बिलीफ्स जो हैं वो इवोल्यूशन के बिलीफ से शुरू हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो सांख्य है वो इवोल्यूशनरी थ्योरी है, वो इवोल्यूशनरी फिलॉसफी में बिलीव करती है कि जी नहीं, ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, विकास कर रही हैं, विकसित हो रही हैं, एक दूसरे से विकसित हो रही हैं। इन्हें कोई शक्ति बना नहीं रही है, इन्हें कोई शक्ति बना नहीं रही है। नो बडी इज मेकिंग, नो बडी इज क्रिएटिंग, इट इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, नेचुरल इवोल्यूशन, प्राकृतिक। लेकिन सांख्य बाह्य प्रकृति की बात ना करके अंतः प्रकृति की बात करता है कि आत्मा या फिर पुरुष प्रकृति, बुद्धि, अहंकार का विकास, अहंकार से, क्योंकि अहंकार के अंदर अपने रूप के प्रति आसक्ति है, अपने आप को बनाए रखने की आसक्ति है, वही अहंकार है। तो इसीलिए पंचभूतों की सृष्टि अहंकार से होती है, सारी सृष्टियां अहंकार से फिर शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यह जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है, ये ध्यान रखिएगा, ये कितना बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि गॉड को ईश्वर मत बोलो। कंसेप्चुअली यू आर वेरी रॉन्ग, एटाइमोलॉजिकली यू आर वेरी रॉन्ग। ठीक है, मत कहो। मुझे लगता है कि दर्शन का कोई ज्ञान उस व्यक्ति को नहीं रहा होगा जिसका ईश्वर अल्लाह तेरो ना, या फिर उसे शास्त्र का सही ज्ञान नहीं रहा हो उस व्यक्ति को। तो इसीलिए ठीक है, भाईचारा बनाने के लिए आप कही अच्छी बात है, लेकिन जब आप बेसिक्स में जाएंगे यू विल गेट द डिफरेंस, यू विल गेट द डिफरेंसेस। तो वर्ल्ड की, अगर हम सांख्य को माना जाए तो हम लोग के अनुसार विश्व की पहली विचारधारा है सांख्य, विश्व की पहली विचारधारा है, फर्स्ट थॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड इट इज ए इवोल्यूशनरी थ्योरी। यह इवोल्यूशनरी फिलॉसफी है, विकासवाद में विश्वास करती है। कोई बना रहा है क्या? दुनिया कोई बना रहा है? नहीं जी, कोई नहीं बना रहा। क्या ईश्वर बना रहा है? नहीं, कोई नहीं बना रहा। क्या परमात्मा बना रहा है? नहीं बना रहा जी, नहीं बना रहा। सांख्य का यही उत्तर है। क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, सांख्य की विचारधारा कहती है इवोल्यूशन हो रहा है, चीजें इवॉल्व कर रही हैं, ना कि कोई बना रहा है। अब हम आते हैं इसका अब कॉन्ट्राडिक्शन वेदांत के साथ, अद्वैत के साथ। अद्वैत वेदांत क्या कहेगा? क्या इवोल्यूशन हो रहा है? नहीं, वो एक स्टेप और ज्यादा साइंटिफिक होने का कोशिश करेगा, और ज्यादा लॉजिकल बनने की कोशिश करेगा। इवोल्यूशन, अद्वैत विचारधारा समझ लीजिए, क्या इवोल्यूशन हो रहा है? अद्वैत कहता है कि नहीं, इवोल्यूशन नहीं हो रहा, वो इवोल्यूशन को नहीं स्वीकार करते हैं। तो फिर क्या कोई ब्रह्म बना रहा है? ब्रह्म की सृष्टि है, वो बना रहा है क्या सारी चीजें? तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो भी नहीं बना, वो भी नहीं बना। ठीक है, वो भी बना नहीं रहा है ये सब सारी चीजें। तो ये सब सारी चीजें क्या है फिर?
तो वो बोलेगा दिस इज, यह विवर्त है, मैनिफेस्टेशन है। यह ब्रह्म जो है अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकाशित कर रहा है। ठीक है, तो प्रकाशित कर रहा है का क्या मतलब है? वो क्या इंटेंशनली प्रकाशित कर रहा है? जी नहीं, वो इंटेंशनली भी प्रकाशित नहीं कर रहा। जैसे कि समुद्र कोई लहरों को बना नहीं रही है, लेकिन समुद्र का स्वभाव है कि तट के पास लहरें, लहरों के रूप में हमें समुद्र दिखाई देता है। वो बना नहीं रहा है वैसा। इंद्रधनुष कोई बना नहीं रहा है। आप देखते हैं ना, बरसात के दिनों में इंद्रधनुष बन जाता है। वो इंद्रधनुष कोई इंद्रधनुष कोई गया था, कोई कारीगर गया था, कोई आर्टिस्ट गया था बनाने के लिए आसमान में? जी नहीं, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? मैनिफेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने मैनिफेस्टेशन का सिद्धांत लाया, विवर्त का सिद्धांत लेकर आ गए। क्योंकि चीजें अगर बन रही हैं तो फिर वो गायब भी हो जाती हैं, हट भी जाती हैं। तो एवरीथिंग इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्म। क्योंकि दूसरा कोई तत्व वो स्वीकार नहीं कर सकते और ना करते, और नहीं करने के कारण एवरीथिंग इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्म। तो ब्रह्म है, जड़ भी उसी से बना है, चेतन भी उसी से बना है। चेतन को वो शुद्ध रूप मान लेते हैं, वो भी शुद्ध रूप मान लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो सांख्य को सेटिस्फाई भी कर देते हैं। सांख्य की जड़ चेतन वाली विचारधारा को वो ले भी लेते हैं, उसको छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन उससे ऊपर की बातें थोड़ी करते हैं। हाँ, अब ठीक है, ब्रह्म ने जड़ चेतन बना दिया, अब सांख्य की आगे की बातें ठीक है। फिर एक पॉइंट बस काटेंगे कि नहीं, विकासवाद नहीं, विवर्तवाद। क्या है? विवर्तवाद। तो अब ब्रह्म क्या कर रहा है? ब्रह्म क्या कर रहा है? ब्रह्म बस संयोग कर रहा है। एक क्वेश्चन, ये उन्होंने क्वेश्चन कहां से उठाया कि पुरुष प्रकृति का संसर्ग हुआ। कैसे संसर्ग हुआ? कैसे संसर्ग की अवस्था में आया? उनको कौन संसर्ग की अवस्था में ले आया? तो उन्होंने कहा ब्रह्म। ब्रह्म कारण है सारी वस्तुओं के संयोग का। इसीलिए संयोग का, क्या इंटेंशनली संयोग कर रहा है? नहीं, उसका कोई इंटेंशन नहीं है, उसका स्वभाव है। ठीक है, वो उसी रूप में है। इसीलिए किसी, अब मुझे कोई प्रश्न आप लोग करते कि जीव को किसने अलग कर दिया, उसने जीव बनाया ही क्यों? अरे भैया, किसी ने कुछ बनाया नहीं, यही तो समस्या है। दो सबसे ज्यादा प्रभावशाली विचारधारा भारतीय भूमि की वैदिक विचारधाराओं में, दो सबसे प्रभावशाली, सबसे ताकतवर, जिसको बाहर के जो दार्शनिक और विद्वान हैं जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि पे चकराने लग जाती है कि तर्कों की सीमा कहां तक जा सकती है। पाश्चात्य दर्शन के तर्क पढ़ोगे तो बहुत छोटे लगते हैं अद्वैत के सामने या पतंजलि के सामने। ठीक है, तो वो छोटे तर्क जान पड़ते हैं। तो यहां पर जो बातें हैं और तर्कों का जो सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग है। लॉजिकल सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है भारतीय दर्शन में। ठीक, और व्यर्थ के लॉजिक नहीं चलते थे। ये नहीं आजकल जैसे लोग तर्क देते हैं, कहीं का कुछ घुमा दिया, कहीं का कुछ घुमा दिया। आप नहीं जानते कि तर्क देने के नियम होते थे। उन नियमों में बंध कर आपको, क्योंकि अगर उन नियमों में बंध कर नहीं तर्क देंगे तो कुतर्क हो जाएगा, फिर कुतर्क हो जाएगा फिर। तो शास्त्रार्थ के नियम बनते थे कि ऐसे ऐसे आपको तर्क देना है, इस सीमा में बंधकर आपको तर्क करना है। ठीक, प्रमाण देने हैं आपको। अगर तर्क आप प्रमाण युक्त नहीं देंगे तो उन तर्कों को स्वीकार भी नहीं किया जाएगा। अब प्रमाण व्यवस्था में 6 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाण को लिया जाता था मुख्य रूप से मीमांसा वेदांत के अंदर। ठीक, तो इस व्यवस्था में तर्क हुआ करते थे, ना कि कुछ भी तर्क हो। तो कोई बनाने वाला है, कोई क्रिएटर है, तो इसके ऊपर कोई विशेष रूप से उत्तर नहीं है कि किसी ने बना दिया। किसी ने नहीं बनाया आपको, बस आप अस्तित्व में आ गए हैं। प्रकृति के वशीभूत आप अस्तित्व में आ गए हैं। प्रकृति की अपना एक सिस्टम है, एक फिक्स प्रोटोकॉल है, एक फिक्स सिस्टम है जिसमें की चीजें डेवलप हो रही हैं, जिसमें की चीजें बन रही हैं। आप भी उसमें बन गए हैं, बस दूसरा कोई इसका उत्तर नहीं है। तो क्या है भैया, तुम में और उसमें अंतर कितना है? मूल तत्व तो ब्रह्म है ना, मूल तत्व तो ब्रह्म है। तो गुरबानी के अंदर कुछ बातें लिखी गई हैं। एक वाणी मुझे याद आती है
सिंपल, हालांकि वाणी उपनिषदों में भी है, सेम, एक बार नहीं कई बार उपनिषदों में इसकी चर्चा हो चुकी है। पीछे कई बार हम इस विषय पे चर्चा कर चुके हैं कि जीव और ब्रह्म का भेद क्या है। यहां आत्मा की बात नहीं कर रहा मैं, जीव और ब्रह्म का भेद क्या है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटीक जल तरंग जैसा। कनक कटीक जल तरंग, पानी, समुद्र और समुद्र की लहरें। कनक माने सोना, सोना और सोने की गहने। क्या अंतर है भैया, सोना और सोने के गहने में कोई अंतर है क्या? गहना में कोई अंतर है? नहीं। सोना का गहना जीव है और सोना ब्रह्म है। सोने के गहने ने एक आवरण धारण कर लिया है, उसका प्राइस लग गया है, उसका रेट लग गया है। अगर उससे पिघला दो तो वो सोना ही रहेगा, अगर उसका आवरण खत्म कर दो तो। वैसे ही जीव का आवरण खत्म कर दिया जाए तो जीव अपनी शुद्ध अवस्था में ब्रह्म हो जाएगा। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में ब्रह्म हो जाएगा, सारे आवरण नहीं खत्म हो गए तो जीवत्व खत्म। जीवत्व फिर रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो जीव तभी है जब आवरण है। गहना गहना तभी है जब आवरण है, नहीं तो वो सोना है। फिर भाई आपने सोने की अंगूठी बना ली, कानों की बालियां बना ली, आपने सोने का चेन बना लिया, नेकलेस बना लिया, अब वो क्या हो गया? नेकलेस हो गया। अब उसकी बाजार में कीमत लग गई, अब उसके अंदर आकर्षण आ गया, ठीक है ना, उसकी एक अलग पहचान बन रही है, लेकिन है तो सोना। उसको पिघला दो, आवरण खत्म कर दो उसका, उस गहने का आवरण खत्म कर दो तो क्या बचेगा? सोना, अपने शुद्ध रूप में बचेगा सोना। वैसे ही जीवत्व के सारे आवरण खत्म कर दो, सबका निरोध कर दो, चित्त वृत्ति निरोधा, तदृष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। फिर तो तुम शुद्ध अवस्था में ब्रह्म हो। इसीलिए मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो, न श्रोत्रे न जिह्वे न च घ्राण नेत्रे शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो। ठीक है, तो मैं इन सब से अलग हो जाऊं, अगर मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार से अलग हो जाऊं, अगर मैं ये जो इंद्रियां हैं, न च श्रोत्र नेत्रे न जिह्वे न, जो इंद्रिय हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म, इन सब के आवरणों से अगर मैं मुक्त हो जाऊं तो मैं शुद्ध स्वरूप में ब्रह्म ही हूं। यह विचारधारा अद्वैत की। तो अद्वैत ने विवर्त को माना, विकासवाद को नहीं माना, थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल होने की कोशिश की, ठीक है, और विकास को ना बोलकर विवर्त शब्द का प्रयोग कर दिया, एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन। हाँ, क्या ये चीजें सृष्ट हो रही है? हाँ, प्रकृति के द्वारा सृष्टि को मान लिया गया है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान 9वें अध्याय श्रीमद भगवद गीता में क्या कहते हैं कि मेरे सकाश से यह प्रकृति ही सृष्टि करती है। मेरे सकाश से, मैं संयोग करने वाला हूं, मैं संयोजक मैं जरूर हूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा, यह प्रकृति कर रही। मेरे ही तत्व का प्रयोग है, मेरा ही तत्व है, मेरी ही शक्ति, सब मेरा है, लेकिन फिर भी सृष्टि प्रकृति कर रही है। कहने की जरूरत क्या है? क्योंकि प्रकृति के ही द्वारा हो रहा है, इसीलिए। और सब कुछ एक विकास के क्रम में और एक विवर्त के क्रम में हो रहा है। कोई बना रहा है क्या? कोई कुछ सृष्ट कर रहा है क्या? कोई आपके जीवन में दुख ला रहा है क्या? कोई आपके जीवन में सुख ला रहा है क्या? ना, नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल, नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल। बस प्रकृति ने कुछ सिद्धांत आपको दे दिए हैं, कुछ बंधन दिए हैं। 3 गुणों का बंधन है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। सतोगुण हावी होगा पुण्य करोगे, तमोगुण रजोगुण मिलकर हावी हो जाएंगे पाप करोगे, सतोगुण रजोगुण मिलकर हावी हो जाएंगे महापुण्य करोगे। फिर रजोगुण कर्म का कारक है, सतोगुण ज्ञान का कारक है, तमोगुण अंधकार का कारक है, आसक्ति का कारक। ठीक है, तो जहां कर्म, रजोगुण अगर कर्म का कारक है, जहां रजोगुण तमोगुण की तरफ जाएगा पाप होगा। जब रजोगुण सतोगुण से मिल जाएगा पुण्य होगा, पुण्य कर्म बढ़ेगा फिर। ठीक है, और फिर मिश्रित कर्म भी होते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा कि पाप पुण्य को मिलाकर भी कुछ कर्म होते हैं जो हम प्रतिदिन करते रहते हैं। तो इस तरह से इस बंधन में, तो भाई
पुण्य की ओर ध्यान दो, मीमांसा ने कहा पुण्य की ओर ध्यान दो। मीमांसा ने कर्म पर बहुत ज्यादा जोर दिया, कर्म को ही जीवन माना, कर्म को ही सत्ता मानी, कर्म को ही सुख दुख का कारण माना। सुखी रहना चाहते हो, कर्मों पर ध्यान दो और कर्मों को सही ढंग से करो। ये मीमांसा ने इस बात पर अपना फोकस पॉइंट जो था, सेंटर पॉइंट जो था मीमांसा में, यह कर्म की विचारधारा थी। ठीक है, तो यह चीज है। तो ब्रह्म यहां पर क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है। इसलिए आज का जो टाइटल है, ब्रह्म द्वारा जड़ चेतन का संयोग, संसर्ग नहीं संयोग, यह वेदांत का शब्द है, संयोग। ठीक, तो विवर्त को चलिए श्लोक देखते हैं। अब श्लोक क्या कहता है, यह क्लियर करना जरूरी था, तभी यह विषय पूरी तरह से समझ में आएगा, नहीं तो आधा अधूरी बात रह जाएगी। तो श्लोक कहता है, तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूया इस्तत्वस्य तत्वेन समित्य योगम एकेन द्वाभ्याम त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्म गुणैश्च सूक्ष्मय। तत्, उस जड़ तत्व की रचना रूप, जड़ की रचना है, सारी सृष्टि जड़ से हो रही है जी, ठीक है ना, सारी सृष्टि को जड़ से माना गया है। तो यहां पर भी जड़ तत्व की रचना रूप ही अर्थ लिया गया है। कर्म को करके विनिवर्त्य, उसका निरीक्षण कर, फिर तत्वस्य तत्वेन, अर्थात दो तत्वों को लिया जा रहा है यहां पर, चेतन और जड़, योगम, इनका योग करा के, किसने योग कराया, उस परमात्मा ने, उस ब्रह्म ने संयोग दिया। संयोग शब्द का प्रयोग यहां पर हुआ है। उसने ऐसा संयोग दिया कि जड़ और चेतन मिले। उसने ऐसा संयोग दिया, जड़ चेतन आए कहां से भैया, वो उसी के रूप है, उसी के रूप है, और वही संयोग कराने वाला है। संयोग भी वही कराने वाला है, लेकिन वो संयोग करा रहा है, संयोग का साधन है। अब जड़ चेतन से जो सृष्टि होने वाली है वो नहीं कर रहा, लेकिन वो हर जगह संयोग करा रहा है बस। जैसे कि बिजली हर जगह संयोग करवा रही है, एसी हमें ठंडक दे रहा है, टीवी हमें न्यूज दिखा रहा है, सिनेमा दिखा रहा है टीवी के अंदर, ठीक है, कहां से हो रहा है, बिना बिजली के संभव है क्या, बिना बिजली के संभव नहीं। तो बिजली क्या कर रहा है, बस संयोग करवा रहा है। ठीक है, बिजली में कोई सिनेमा नहीं है, अगर सिनेमा होता तो तार में भी सिनेमा दिख जाता, फिर तो बिजली के तार में भी फिल्म दिखनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। अगर बिजली से हवा आती तो बिजली के तार से हवा निकलती। तो हवा पंखा देता है, बिजली नहीं देता हवा। लेकिन पंखा हवा दे पाए, ये संयोग कौन बना रहा है, यह संयोग बिजली बना रही है कि पंखा हवा दे सके, टीवी आपको न्यूज दिखा सके, सिनेमा दिखा सके, टीवी सीरियल्स दिखा सके, यह संयोग भी बिजली ही बना रहा है। इसीलिए ब्रह्म संयोग करता है, ब्रह्म हर चीज का संयोग मात्र कर रहा है। ठीक है, बाकी चीजें अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार रूप धारण कर रही है। तो फिर तो उसने संयोग किया, किसका संयोग किया, जड़ और चेतन का। तत्वस्य तत्वेन योगम सम्मित्य, कराकर, संयोग कराकर, एक से दो, पुण्य और पाप की अविद्या से, एक अविद्या से दो पुण्य पाप की सृष्टि कर देता है, और फिर तीन गुणों से, और अष्टभी, अष्टधा प्रकृति, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मन बुद्धि अहंकार और पंचभूत, मन बुद्धि अहंकार और पंचभूतों को मिलाकर 8 तत्व, इनको अष्टभी कहा जाता है, इनको अष्टभी कहा जाता है। तो अष्टधा प्रकृति के बारे में यहां पर चर्चा की जा रही है। तो अष्टभी, त्रिभी, त्रिभी मतलब 3 गुण, अविद्या, पाप पुण्य, द्वाभ्याम, ऐसे चलते हुए 8 प्रकृतियां, साथ में काल का संयोग, क्योंकि परिवर्तन आ जाएगा तो काल का संयोग भी अपने आप हो जाएगा। तो कालेन, कालेन च सूक्ष्म आत्मगुणे, आत्मा संबंधी सूक्ष्म गुणों के साथ, स्वयं के जीव के जो गुण हैं उससे सूक्ष्म गुणों के साथ भी इस जीव का संबंध करा के जगत की रचना होती है, जगत की रचना होती है। इन सब के संयोग से, संयोग करने वाला कौन, प्रथम संयोग जड़ और चेतन का संयोग, जड़ और चेतन का प्रथम संयोग है। और उसके बाद 3 गुण आ जाते हैं अस्तित्व में, उनका संयोग बनता है, पाप पुण्य का, कर्म का संयोग। ये बहुत पहले मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, कर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, कर्म कैसे पैदा होते हैं।
तीन गुणों से पैदा होते हैं, तीन गुणों के विरोधाभास से कर्म पैदा होते हैं। इसीलिए इसमें पहले ही पाप पुण्य, आप देखिए कि दूसरे तत्वों, तीन गुण और अष्ट जो अष्टभी है, 8 प्रकृतियां हैं, उनसे पहले पाप पुण्य की चर्चा इसलिए आ जा रही है, क्योंकि इसलिए आ जा रही है क्योंकि वो तीन गुणों से ही कर्म पैदा हो जाता है। कर्म की उत्पत्ति तीन गुणों से मान ली गई, उनके विरोधाभास से ही कर्म हो रहे हैं। पाप कब होगा यह भी मैंने बताया, रजोगुण तमोगुण के संयोग से पाप होता है, रजोगुण सतोगुण के संयोग से पुण्य होता है। ठीक है, तो ये संयोग सारा ब्रह्म का कराया हुआ है, परमात्मा का कराया हुआ है, तो वो संयोग करा रहा है, ना कि वो सृष्टि कर रहा है। इस डिफरेंस को समझिएगा, वह सिर्फ संयोग करवा रहा है, वो सृष्टि नहीं कर रहा है। सृष्टि करने का मतलब जैसे कि मूर्तिकार अपनी इच्छा से मूर्ति को बना रहा है, जी नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, उसकी कोई संकल्प इच्छा नहीं, उसका एक ही संकल्प है और उसका एक ही कर्म है, संयोग। बस वो सिर्फ संयोग करवा रहा है, और उस संयोग करवाने के कारण जड़ चेतन का जो उसने संयोग करवा दिया है, बस उस योग से ही सारी सृष्टि विवर्त रूप में मैनिफेस्ट हो रही है, अनेकों मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं, अनेकों चीजें बन रही हैं। ठीक है, अनेकों चीजें अस्तित्व में हमें आ रही हैं, और खासकर इंद्रिय जगत में इनका अस्तित्व भी मूलतः इंद्रिय जगत में ही हमें भान हो रहा है, इंद्रियों के जगत में ही इनका अस्तित्व मिल रहा है। ठीक है, तो सारी माया इंद्रियों की माया है, और सारा कंफ्यूजन भी इंद्रियों के कारण है, क्योंकि सारी बातें आप इंद्रियों से ही समझना चाहते हैं। फलाना व्यक्ति जीवित है, फलाना व्यक्ति मृत है, यह भी इंद्रियों के कारण दिखाई दे रहा है। यह अपवित्र है, यह पवित्र है, यह इंद्रिय दोष है। इसलिए वो वीडियो जरूर सुनिए जिसमें बताया गया है कि परमात्मा अपवित्र वस्तु में भी है। ठीक है, परमात्मा अपवित्र वस्तु में भी है। तो ये कैसे है? क्योंकि अपवित्र होना तो इंद्रिय विषय है, और परमात्मा तो इंद्रियातीत है, वह तो इंद्रियातीत है। जब आप इंद्रियातीत हो जाओगे, जब आप इंद्रियातीत अवस्था में जाओगे, तो वहां सब कुछ पवित्र पवित्र ही है, वहां कुछ भी अपवित्र नहीं। ठीक है, तो यह विषय यहां पर है। तो संयोग, जड़ और चेतन का संयोग, ब्रह्म द्वारा जड़ और चेतन का संयोग, मुझे लगता है कि यह विषय आपको स्पष्ट हो गया होगा। जिन्होंने एकाग्रता पूर्वक शुरू से अंत तक सुना है, नहीं तो दोबारा जाकर इसको सुन लीजिए। ठीक है, दोबारा जाकर इसको सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यही है विवर्त और विकास का अंतर, और संसर्ग और संयोग का अंतर। ठीक है, संसर्ग शब्द का प्रयोग होता है उधर सांख्य में, वेदांत में संयोग शब्द का प्रयोग। सृष्टि किसने की, अभी भी इसका उत्तर नहीं। हमें किसने बनाया, भगवान ने हमें क्यों बनाया, जब हमें दोबारा अपने आप में मिलाना ही था तो बनाया ही क्यों, समुद्र ने लहरें क्यों पैदा कर दी, अरे भाई जब लहरों को दोबारा समुद्र में बुलाना ही था तो लहरें क्यों दौड़ती हैं, लहरें क्यों भागती हुई आती हैं, फिर लहरें ऐसे तेज दौड़ती हुई आती हैं जैसे कि पता नहीं कहां तक दौड़ कर जाएंगी, लेकिन फिर लगता है कि पीछे से कोई उनको खींच लेता है और लहरें वापस लौट जाती हैं अपने समुद्र में ही। अब लहर बेचारा पूछे, अब वो लहर ये पूछे कि भाई जब मुझको दोबारा मिलाना था तो मुझे निकाला क्यों था अपने में से। सोने के गहने ये प्रश्न करे कि मुझे बनाया क्यों जब पिघलाकर सोना ही बनाना था, तो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है यह प्रश्न करना। साधना करोगे और थोड़ा सा दर्शन का ज्ञान रहेगा, सांख्य विचारधारा वेदांत को सही से समझोगे जी, कभी यह प्रश्न बनेगा ही नहीं भगवान ने हमें बनाया क्यों, बनाया ही नहीं उसने। पहला उत्तर तो यह कि उसने बनाया नहीं आपको, पहला उत्तर तो यही है कि उसने आपको बनाया ही नहीं है। तो हम बनाया नहीं, हम ऐसे ही बन गए क्या? जी हाँ, आप ऐसे ही बन गए, सीधी सी बात है। आप सुंदर सुंदर फूल देखो, आप फूल के पौधे लगाते होंगे,
फूलों के पत्तों के ऊपर जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं और फूलों में जो धारियां धारियां होती है एक फिक्स पैटर्न में होती है, किसने बनाया भाई? आप बताओ किसने बनाया? मिट्टी ने बनाया उसे, क्योंकि तो मिट्टी से पैदा हुई है। ठीक है, तो जब आप इस लेवल पे बात करते हैं तो उसका एक ही उत्तर, सारी सृष्टि प्रकृति करती है। सारी सृष्टि कौन करता है? प्रकृति करती है। सारी सृष्टि प्रकृति के 3 गुणों से हो रहे हैं, यही मान्यता है। ठीक है, यही सच्चाई, सच्ची बात है। और एक फिक्स पैटर्न में हो रहे हैं, एक फिक्स सिस्टम में होते हैं। तो ये बात समझ लेना है। मतलब कुल मिलाकर या तो आप उसे मैनिफेस्टेशन कह लीजिए या इवोल्यूशन कह लीजिए, फाइनल आंसर यही है शास्त्रों का। या तो आप उसे मैनिफेस्टेशन मानिए, वेदांत ने कहा कि नहीं हमें विकासवाद अच्छा शब्द नहीं लगता, हमें विवर्त अच्छा लगता है, हमें मैनिफेस्टेशन अच्छा लगता है। लेकिन सृष्टि कौन की, इसका उत्तर वो नहीं दे रहे। हमें बना कौन रहा है, इसका कोई आंसर नहीं दे रहे। दैट इज द नेचुरल इंटेलिजेंस। इसीलिए बुद्धि तत्व तो पहला तत्व है ना, सबसे पहले तो वही पैदा हुआ, बुद्धि तत्व, उसने बनाया सारा अपने इंटेलिजेंस से। दैट इज द यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। अब समझ में आएगा कि कितना बड़ा अंतर हो जाता है जब आप कहते हो कि हमें तो भगवान। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ज्यादातर जो हिंदू समाज के लोग हैं, वह उनकी जो ईश्वर को लेकर जो मान्यताएं हैं वो ज्यादातर अब्राहमिक है, वो वैदिक है ही नहीं। वैदिक विचारधारा उनके दिमाग में नहीं है, अब्राहमिक थॉट है उनके पास। ठीक, तो ये समझिए और अब इस डिफरेंस को खत्म कीजिए। अपने शास्त्रों को जानिए, अपनी विचारधारा को जानिए कि इस धरती से कैसी महान और ऊंची सोच वाली, हाईली प्रैक्टिकल एंड हाईली लॉजिकल बातें हमारे महापुरुषों ने की थी। सोच लीजिए कि वो उनकी बौद्धिक क्षमता कितनी तीव्र रही होगी, कुशाग्र बुद्धि रही होगी। और साथ ही साथ मुख्य बात है, कुशाग्र बुद्धि वाली बात नहीं, ध्यान योग। उन्होंने ये बातें ध्यान योग से लाकर दी हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और जो आपको बताने में लगे हैं कि नहीं हमारे गुरु जी ने, आजकल तो गुरुडम है ना, हमारे गुरु जी ही ब्रह्म हैं, हमारे गुरु जी ही राम हैं, हमारे गुरु जी ही देवता हैं, सब जो हैं गुरु जी हैं, दुनिया गुरु जी ने बनाई थी, गुरु जी सतयुग लेकर आएंगे, गुरु जी प्रलय लेकर आएंगे। ठीक है, क्या यह वैदिक विचारधारा है? क्या यह वैदिक विचारधारा है क्या कि गुरु जी प्रलय लेकर आएंगे, गुरु जी सतयुग? क्या नहीं लाएंगे तो सतयुग नहीं आएगा क्या? एक बार ऐसे किसी जिन ने मेरे पीछे पड़े हुए थे एक भाई साहब कि हमारे जो गुरु जी हैं वही सतयुग लेकर आएंगे। मैंने कहा कि नहीं लाएंगे तो नहीं आएगा क्या? काल चक्र में जो चीजें सामने आनी है वो तो आ ही जाएंगी, मत लाओ तुम और देखो मत लाकर फिर आता है कि नहीं आता है। ठीक, तो समझो सांख्य की इवोल्यूशनरी थ्योरी को समझो और वेदांत, अद्वैत वेदांत की मैनिफेस्टेशन थ्योरी को समझिए, विवर्त को समझिए क्या है। ये नहीं उत्तर देते हैं कि आपको किसने बनाया। ठीक है, जैसे प्रकृति में बहुत सारी चीजें बन गई हैं, एक इवोल्यूशन में डेवलप हो गई हैं, आप भी बन गए हो भैया, आप भी बन गए हो। ठीक है, और आप किस रूप में हो? जल तरंग के रूप में। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटीक जल तरंग जैसा। बस इसी को स्वीकार, यही स्वीकार्य है। और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है, उस ओर बढ़ना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर हम अपने जीवन के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, अपने मूल स्वरूप को जानना चाहते हैं तो। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं, थोड़े से आपके कमेंट टिप्पणियां भी देख लेते हैं जहां तक संभव है। टाइम
इसमें ही काफी निकल चुका है। तो देखते हैं। अपूर्व विश्वकर्मा जी, बबीता धीमान जी हरिओम, स्मिता सावंत जी अभिनंदन, गंभीर शाह जी, बलदाऊ नाथ योगी जी, जगत नारायण जी, विक्रम सिंह जी, किरण शर्मा जी, गोपाल शर्मा जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, एस के मिन्हास मिन्हास जी, उषा श्रीवास्तव जी, प्रणाम रावत माइक्रो जी, विनोद कुमार शर्मा जी, सबका अभिनंदन है। भूप सिंह फीचर जी, राजू पाल जी हरिओम तत्सत, रमेश पेशवानी जी ओम तत्सत जी, पिंटू बासवा जी हरिओम तत्सत, जय श्री राम, रोमेश चोपड़ा जी, सत्यमेव जयते, अनिल कुमार गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम, जय श्री कृष्ण गुरु जी, सचिन जोशी, कन्हई कुमार, आचार्य अखाय गुइन अभिनंदन, बलवंत सिंह गोहिल, रचना जी, सतीश कुमार जी, उदय शंकर जी, भीम सिंह मीना जी, विमला शाह जी, रजनीश बर्फानी जी, जोंती दत्ता जी, देवरतन बलदावा जी, श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। ही प्रकृति है, शरीर ही प्रकृति का परिणाम है। ठीक, अब उसमें एक बाह्य प्रकृति है, एक अंतः प्रकृति है। शरीर और शरीर से बाहर बाह्य प्रकृति, शरीर के अंदर शरीर उसमें नहीं आएगा, वो अंतः प्रकृति, ये समझिए। जयंती भाई पटेल, गुरुदेव का शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा गुरु जी, जमाल खान जी, नीतीश सिन्हा जी, भिखू कुचाड़िया जी, चंद्रेश्वर पांडे जी, गोपाल शर्मा, बहुत बहुत गहरी चर्चा मगर अनुभूति के बगैर अधूरी। जी हाँ, जय हरि। ब्रह्म और आत्मा क्या है? ब्रह्म और आत्मा एक ही है, बताया तो गया। महेश मकवाना जी बिल्कुल सत्य। आलोक यादव जी, ब्रह्म कपाल क्या है? ब्रह्म कपाल ब्रह्मरंध्र को ही कहा जाता है वैसे, ठीक ना। सहस्रार ब्रह्मरंध्र का स्थान जो यहाँ पर है, इस जहाँ पर अमृत का वास है, भगवान शिव कहते हैं कि सोमधारा छरेद यातु ब्रह्मरंध्राद वराण्य पित्वा आनंद मस्वाम यो, यह तो पित्वा आनंद मस्वाम, जो ब्रह्मरंध्र से सोमधारा बरसती है, इसकी चर्चा होती है। ठीक, वही ब्रह्म कपाल उसी को माना गया है। बानवीर गिरवार जी, आचार्य जी क्या इस संयोग में काल का कोई कार्य है? काल भी एक संयोग है, ब्रह्म ही काल का, तो मैंने बता ही दिया, काल का संयोग करवा देता है। ये जो तीन गुण और फिर जो अष्टभी अष्टधा प्रकृति जो हुई, मन बुद्धि अहंकार और पंचभूतों को लेकर, जिसको अष्टधा प्रकृति कहा गया, तो यह जो है यह बाहरी विषय है, इसलिए इनको माना गया अष्टधा प्रकृति। तो यह जो है यह क्षेत्र का विषय है। ठीक, जीव जो है क्षेत्रज्ञ है, और पंचभूतों से जो सृष्टि हो गई है वो क्षेत्र का विषय है, ऐसा गीता के अनुसार अगर हम इसको समझें। तो उसमें काल का संयोग, ये तो श्लोक में ही लिखा हुआ है कि काल का संयोग होता है, ब्रह्म ने ही काल का संयोग कराया हुआ है, काल आ जाता है। ये संयोग बना ही हुआ है हमेशा, हम उस संयोग के ही परिणाम हैं। ये जितने संयोगों की चर्चा हुई है, हम उसी का तो परिणाम है। ठीक है, ध्यान में भाव चले जाते हैं, पर फिर वही भाव को जगाना मुश्किल क्यों लगता है? जीवन में भाव की अहमियत ज्यादा रहती है। जी जी हाँ, रहती है। ये मुश्किल एक खास अवस्था में ही होता है, उस अवस्था से ऊपर उठ जाने के बाद भावनाएं खिलौनों की तरह हो जाती हैं। योगी चाहे तो किसी भी भावना को अपने अंदर बढ़ावा दे सकता है, लेकिन एक समय कुछ वैराग्य जैसी कुछ ऐसी अवस्था, उदासीन अवस्था बनती है, वहां पर भाव नहीं पता चलते। जैसे कि अत्यधिक ध्यान में या साधना करने से भाव, हालांकि वो बहुत परिपक्व अवस्था मैं नहीं मानता उसे, लेकिन कुछ लोगों की, क्योंकि उसके आगे की अवस्था और भी परिपक्व है, वहां पर पूरा कंट्रोल आता है भावनाओं के ऊपर, भावनाओं की अभिव्यक्ति के ऊपर, और योगी संपूर्ण भाव को अभिव्यक्त करते हुए भी उनसे मुक्त रहता है। कृष्ण ने संपूर्ण भाव को अभिव्यक्त किया, वो योगेश्वर थे खैर, लेकिन फिर भी उनसे मुक्त थे, अभिव्यक्ति करते हुए भी मुक्त थे भावनाओं की। ठीक, तो ये चीज है। सुंदरलाल वर्मा जी, प्रभात में महान भाव महाशय, क्या जड़ चैतन को ब्रह्म काल के योग से संयोग कराता है? जी हाँ, बिल्कुल कराता है संयोग। जय आत्मेश, ये तो चर्चा हुई कि तो श्लोक में लिखा गया है काल का संयोग होता है। सांख्य योग ध्यान योग में क्या अंतर है? एक ही चीज है, बस ध्यान योग जो है कफ
सांख्य योग में सांख्य की विचारधारा जुड़ी हुई है। ध्यान योग पूरी तरह से, ध्यान योग निकला ही सांख्य योग से है। ध्यान योग निकला ही सांख्य योग से, वहीं से आया है। ठीक है, तो ध्यान योग पूरा प्रैक्टिकल है कि आप बैठो और बैठकर ध्यान लगाना शुरू करो। कैसे करना है, कैसे गहरे ध्यान में उतरना है, कौन सी चीजें सहायक हैं, कौन सी क्रियाएं सहायक हैं, इन सब की जानकारी ध्यान योग के माध्यम से मिलता है, जो कि हमारे कोर्स में चलता है। तो ब्रह्म भी मानना पड़ेगा। अद्वैत की विचारधारा में अगर उसको ले आओगे, महर्षि पतंजलि ने पुरुष को आत्मा कह दिया है अपने सूत्रों में, तो अगर आत्मा स्वीकार कर लिया है उसे, तो ब्रह्म भी स्वीकार करना ही पड़ेगा जब हम उपनिषदिक विचारधारा में आ जाएंगे तो। ठीक है, तो इसीलिए निश्चय ही उसके शुद्ध स्वरूप को चेतन रूप ही माना गया है, ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को। तो इस तरह से विवर्त के रूप में सारी चीजें उसी का विवर्त है, ऐसा कहते हुए और संयोग कराते हुए। इसीलिए कल के श्लोक में, कल के चर्चा में ही मैंने विवर्त की चर्चा कर दी थी। तो यह तीसरा श्लोक है 6ठे अध्याय का, श्वेतास्त्र उपनिषद, महर्षि श्वेतास्त्र की वाणी है सब। तो यह जो है उसके पहले ही विवर्तते, जो कल जो हमने एक श्लोक लिया था उसमें साफ लिखा है, तेने शितम कर्म विवर्तते ह पृथ्व्यप्ते जो अनिलिखानी चिंतयम। ठीक ना। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार से यथा योग्य चल रहा है, और विवर्त के रूप में जगत रूप कर्म, ये संपूर्ण जगत रूप, इस पर एक ही शासन है, उस ब्रह्म का ही शासन है। उसके शासन की भी चर्चा, क्योंकि देखिए शब्द है, हो सकता है कि एक ही शब्द को सुनकर एक आदमी कुछ और कल्पना कर ले, एक आदमी कुछ और कल्पना कर ले, और यह तब तक अवस्था बनी रहेगी जब तक साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक ध्यान योग नहीं होगा। तो वास्तविक ज्ञान और वास्तविक जो समझ है वो ध्यान योग से ही विकसित हो सकता है। ठीक है, ये समझिए आप। नहीं तो तर्कों से हो सकता है कि एक तर्क को सुनकर एक व्यक्ति कुछ और बात समझे, दूसरा व्यक्ति कुछ और बात समझ ले। वही बात की घूस लेना देना मना है लिखा हुआ था, अब कोई समझ ले घूस ले ना देना मना है, वो इस तरह से उसको समझ ले। इसलिए तर्क अपूर्ण होते हैं। इसलिए श्वेतास्त्र उपनिषद का प्रारंभ ही इसी बात से हुआ है कि ऋषियों ने इस जगत के मूल कारण को ध्यान योग से जाना। श्वेतास्त्र उपनिषद प्रारंभ ही इसी तथ्य से होता है। तो इसीलिए बिना ध्यान योग के 100% जो एक्यूरेट कॉन्सेप्ट है वो पकड़ में नहीं आने वाला। और जो बातें लिखी हुई हैं, जो ध्यान योग करने वाले हैं, जो ध्यान योग करने वाले हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे उपनिषदों की बातें, श्रीमद् भगवद गीता के बातें। जो ध्यान योग करने वाले हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन बातों को समझना है, लेना है। और 29 तारीख से ध्यान योग की नया सेशन शुरू हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, उस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूं व्हाट्सएप मैसेज, यहां पर व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, क्षमा करें, आपको नंबर दे रहा हूं, उस पर आप मैसेज करके सारी डिटेल ले लीजिए। ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करिए और लाभ उठाइए ध्यान करने का। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो लाभ उठा रहे हैं, बहुत लाभ उठा रहे हैं कई लोग। और तो जब लाभ उठा रहे हैं तो आप भी निश्चय ही लाभ उठाइए। एक सिस्टमेटिक वे में हमें ध्यान योग कैसे करना है, सिस्टमेटिक वे में, जबरदस्ती का नहीं। जबरदस्ती आपको सिद्धि मिल जाएगी, आपको भगवान दिख जाएंगे, ये साक्षात ये प्रकट हो जाएगा, वो हो जाएगा, यह नहीं। एक सिस्टमैटिक वे में ध्यान के गहराई में कैसे उतरना है। जब अतेंद्रिय ध्यान करोगे तो बहुत सारी अतेंद्रिय अनुभूतियां प्राप्त होती है। अतेंद्रिय ध्यान करोगे तो बहुत सारी अतेंद्रिय अनुभूतियां प्राप्त होती है। तो इसीलिए एक सिस्टमैटिक वे में हमें कैसे ध्यान की गहराई में उतरना है, ये हमें सीखना को मिलता है इस ध्यान योग कोर्स में। और जो स्पिरिचुअल हीलिंग को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स भी होता है।
तो जुपिटर, उसी में 2 सदस्यता है, ध्यान योग की 2 सदस्यताएं हैं, सन एंड जुपिटर के नाम से। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर जाकर ज्वाइन ना करें तो बेहतर, यही मैं सलाह दूंगा फिलहाल। ठीक, तो आप जो है ज्वाइन कर क्लास 29 तारीख को शुरू हो जाएगी, उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ठीक, जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए। और आपको लगता है कि हाँ भाई, हमें यहाँ से कुछ श्रेष्ठ विचारधारा मिलती है जो हमें जानना चाहिए, जिसका प्रचार होना चाहिए, लोगों को भी जानना चाहिए, समझना चाहिए, तो निश्चय ही आप इसका प्रचार कीजिए, आप जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ मैं अपने विचारों को आज के विश्राम दूंगा। युवाओं के लिए भी श्रीमद् भगवत गीता पे एक कार्यक्रम लाएंगे, और लाकर हम जो है इस पर आप उससे युवा लोग, जो एक खास आयु सीमा निश्चित होगी, जल्द ही उस पर काम होगा, जल्द ही उसका इंफॉर्मेशन कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएगा। जो लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं उनको भी मिल जाएगा, तो उनके कल्याण के लिए, उनके अंदर उनको प्रेरणा मिले, इसके लिए यह कार्य किया जाएगा। तो जरूर आप इसका लाभ उठाएं, युवा समाज भी इसका लाभ उठाए। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी चर्चा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। कल फिर 9 बजे उपनिषदों की चर्चा पर आगे बढ़ते हुए उपस्थित होंगे और सब मिलकर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।